और चलिए अब बात करेंगे डूंगरपुर से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज डूंगरपुर दौरा है। सुबह जयपुर से 11:20 पर वो डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे और लगभग 12:30 पर यानी कि 12:30 बजे डूंगरपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से कार से वो SBP कॉलेज पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भाग लेंगे। माधोपुर के एक युवा वोटर के नाम पर एक साथ 7 वोटर ID कार्ड जारी हो गए। मामला सामने आते ही न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने फैक्ट चेक कर BLO की गलती स्वीकारते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की बड़ी चूक। वोटर एक कार्ड अनेक। कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। एक व्यक्ति के 7 EPIC कार्ड। सीकर में निर्वाचन आयोग की ऐसी लापरवाही देखने को मिली जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। श्री माधोपुर के वार्ड नंबर 13 के खटिक मोहल्ला निवासी मेघराज पटवा के घर जब डाक पार्सल पहुंचा तो परिवार के होश उड़ गए। पार्सल में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 7 अलग अलग वोटर ID कार्ड थे। सभी कार्डों में नाम, पता और जन्मतिथि एक ही, लेकिन EPIC नंबर अलग अलग। 6 कार्डों पर एक जैसी फोटो और एक कार्ड पर अलग फोटो। मेरा वो फोटो, एड्रेस सब पता सेम है और EPIC नंबर सब अलग अलग है। मेघराज के पिता भोमाराम के मुताबिक उनका बेटा जुलाई 2025 में 18 साल का होने वाला था, लेकिन उम्र पूरी न होने पर उसका पहला आवेदन BLO ने खारिज कर दिया था। बाद में जुलाई में पुनः आवेदन किया गया, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे के पहले यह 18 साल का होने वाला था। 2-3 महीने इसमें कम थे उस समय, तो मैंने इसके वो बना दी वो फार्म और इसका फोटो और ID वो दिया है। संत स्कूल में लगा था कैंप, वो सब के अंदर है। तो उन्होंने इसकी फोटो खींच ली इन्होंने और बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने फोटो खींचने के बाद इसकी मतलब उम्र कम है, 2-3 महीने तक, तो अभी नहीं बढ़ा इसका कैसे। तो फिर मैंने कोई बात मैंने उसको डील देती उस बात को, मैंने थोड़ा वो गया रिलैक्स हुआ मैं। उसके बाद इसका 17 जुलाई को आता था जन्मदिन, 17 जुलाई को रोया, 18 साल का मेरा बच्चा। फिर मैंने दोबारा मुझे वोट आने पड़े, अपने वोट पड़ेंगे 9 दिसंबर के अंदर मैं इसका वोट जोड़ा देंगे अपन। तो फिर मैंने 17 जुलाई के बाद में इसका मैंने भराया, फॉर्म भराया दोबारा ID लेके। तो उस ID से एक मतलब इसके 6 तो ID कैसे बन गई ये पता नहीं मुझे। और ये पहले वाली थी वो, तो वो और साथ मतलब इसकी वो वोटर ID कार्ड बन के आ गई इसकी। जब मामला उजागर हुआ तो कांग्रेस ने इसे गंभीर चुनावी धांधली बताते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर सिस्टम को हाईजैक करने का आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इलेक्शन कमीशन को मैं बोल रहा हूँ, आप डुप्लीकेट वोट, लोकतंत्र की हत्या। उधर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने फैक्ट चेक करवाया। जांच में सामने आया कि युवक ने जानकारी के अभाव में एक ही नाम से 7 बार ऑनलाइन आवेदन कर दिया था और बूथ लेवल ऑफिसर ने इन सब की ठीक से जांच नहीं की और नतीजा ये रहा कि 7 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र जारी हो गए। निर्वाचन आयोग ने इसे BLO की गंभीर लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या सिस्टम इतनी आसानी से गड़बड़ हो सकता है? सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान पर ये कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा, सुजिंदर सिंह रंधावा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर ये दिल्ली में बैठक जो की जा रही है उस पर मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बैठक आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की, जिसमें जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर मंथन होगा और इस बैठक में शामिल होने के लिए सुजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और खबर यह भी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 15 अप्रैल तक राज्य में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं और इससे पहले यूडीएच मंत्री ने मई महीने में चुनाव होने की संभावना जताई थी। देखिए रिपोर्ट। निकाय और पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट। हाई कोर्ट का आदेश 15 अप्रैल तक हो चुनाव। यूडीएच मंत्री ने मई में चुनाव के दिए थे संकेत। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 15 अप्रैल 2026 तक इलेक्शन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा किया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। अगस्त महीने में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया कि आपके जितने भी परिसीमन के मामले हैं उनकी आप परिसीमन की और पुनर्गठन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूर्ण करें और जो चुनाव लंबित हैं पंचायत और जो जितने भी निकाय हैं प्रदेश भर में उनके चुनाव आप 15 अप्रैल तक कराना सुनिश्चित करें। ये निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया और बाकी जो परिसीमन की जो याचिकाएं हैं उनको में कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। बाकी याचिकाएं परिसीमन की खारिज कर दी गई हैं और जो प्रधानों के संबंध में, प्रधानों को हटाने के संबंध में जो याचिकाएं लगाई गई थी वो भी याचिकाएं खारिज कर दी गई। यदि 15 अप्रैल तक सरकार चुनाव कराती है तो सरपंचों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वैसे भी सरकार ने प्रशासक बना दिए, लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा एसएफसी का पैसा रुका हुआ है। एफएफसी की राशि जब से प्रशासक बने आज तक नहीं आई। इससे पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मई महीने में निकाय और पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। स्वशासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था वो सितंबर में पूरा हो चुका है। फिलहाल 2 काम बाकी हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निकायवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने हैं और दूसरा पिछड़ा वर्ग के आंदोलन के आधार पर लॉटरी निकालना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाने के, तो वो जैसे आंकड़े उपलब्ध करवाएगा हमें अब 3 या 4 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकलवा कर और राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक किसी भी उचित तिथि को निर्वाचन करवाने के लिए अभिशंसा। चूंकि निर्वाचन में सर्वाधिक मैन पावर शिक्षा विभाग से ही प्राप्त होता है, तो मुझे ये लगता है कि हम ये चुनाव मई में संभव होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आश्वस्त किया था कि उनके सर्वे का काम सितंबर में पूरा हो जाएगा। उसी आधार पर सरकार ने दिसंबर में चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर कार्यक्रम के चलते इसमें देरी हुई। फिलहाल अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे पर हर तरफ नई चर्चा छिड़ गई है। हाईकोर्ट ने 450 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है और देखना होगा कि क्या सरकार जो है हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ऐसा कर पाती है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।